हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। तत्वों की बनी वह सारणी जिसमें तत्वों के गुण एक निश्चित क्रम से दोहराए जाते हैं उसे ही आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में जो है तत्वों का गुण जो है वह एक निश्चित क्रम से दोहराया जाता है। आवर्त सारणी को जो है कालक्रम के अनुसार 3 प्रकार की पाई गई है। पहला है मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। और तीसरा है लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। तो यहाँ पर हम पहला देखेंगे। पहला है मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीफ का मूल आवर्त सारणी था वो है। इसमें जो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यह किस पर आधारित है? इसलिए जो मूल आवर्त नियम पर आधारित है। जिसे मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था उस समय केवल 63 तत्व क्या थे शामिल थे। इसमें 7 जो है क्षैतिज स्तंभ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं 7 आवर्त कहते हैं। 12 क्षैतिज कतारें हैं जो श्रेणियाँ बनाती हैं। 8 खड़े स्तंभ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं 8 वर्ग कहते हैं। 8वें वर्ग को छोड़कर के से सभी वर्गों को जो है 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया गया है और बीच बीच में खाली स्थान छूटे हुए हैं जो बाद में खोजे गए तत्व रखे गए। गुणों में क्या पाया जाता है? आवर्तिता पाई जाती है। यहाँ पर आवर्तिता का कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक निश्चित क्रम से गुणों को क्या करते हैं दोहराते हैं। दूसरा है जो मूल आवर्त नियम पर आधारित है, जिस नियम को जो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था मेंडलीफ फंडामेंटल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। मेंडलीफ ने दिए थे कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु द्रव्यमान तत्व का मूल लक्षण है। द एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। फिर आगे जो है दूसरा क्या दिया गया? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वह परमाणु भारों या द्रव्यमानों के क्या आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके गुण जो है निश्चित क्रम से जो है दोहराए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे दिया गया है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मूल आवर्त सारणी के मूल आवर्त नियम के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें 7 आवर्त होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं, 8 वर्ग होते हैं। दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी। इसका सिद्धांत यह भी जो है आधुनिक आवर्त नियमों के सिद्धांत पर है। इसमें 7 आवर्त होते हैं और 9 वर्ग होते हैं। प्रावर्धित या दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त सारणी वो भी जो है आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है और 9 या 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्ती होती हैं। सोडी ने जो आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों का खोज किया और जो रैले और रैमजे थे उन्होंने अक्रिय गैस तत्वों की खोज की। इसके पश्चात जो है मोजले द्वारा जो परमाणु क्रमांक के मूल लक्षण सिद्ध किया गया। इसके पश्चात क्या किया? मोजले जो थे उन्होंने परमाणु क्रमांक को मूल लक्षण सिद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप जो है मोजले द्वारा जो है आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया। अब मोजले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है? परमाणु क्रमांक यानी मोजले ने बताया कि परमाणु क्रमांक तत्व का मूल लक्षण होता है। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके गुण एक निश्चित क्रम से दोहराए जाते हैं या हम कह सकते हैं गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। तो दूसरा हमारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यह मोजले के आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है
जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले के आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, अर्थात इसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के रूप में रखा गया है। इसमें 7 जो है 36 खाने कह सकते हैं हम, 7 आवर्त हैं और 10 36 पंक्तियाँ कतारें हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणियाँ कहते हैं। पहले दूसरे और तीसरे आवर्तों को जो है पहले दूसरे और तीसरे तृतीय आवर्त में जो है एक एक कतारें हैं और चौथे पाँचवें छठे में 2-2 कतारें हैं। फिर आठवें में जो है 7वें में एक कतार है। आवर्त तत्वों में संख्या जो है निम्नवत होती है। पहला पीरियोडिक में पीरियड दिया गया तत्वों की संख्या प्रारूप, यानी पहले आवर्त में जो है तत्वों की संख्या 2 होती है, जिन्हें हम अतिलघु आवर्त कहते हैं। पीरियड संख्या 2 में यानी दूसरे आवर्त में जो है 8 तत्व होते हैं, जिन्हें हम लघु आवर्त कहते हैं। तीसरे आवर्त में जो 8 तत्व होते हैं, जिन्हें जो है हम लघु आवर्त कहते हैं। चौथे में जो 18 होते हैं, जिन्हें दीर्घ आवर्त, और पाँचवें में 18 इन्हें भी दीर्घ आवर्त है या अति दीर्घ और छठवें में जो है 32 होते हैं, जिन्हें हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। सातवें में 32 होते हैं, जिन्हें हम अति दीर्घ आवर्त के साथ साथ जो है इसे हम अपूर्ण भी कहते हैं। इसमें जो है 9 खड़े स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम 9 वर्ग कहते हैं। 8वें और शून्य वर्गों को छोड़कर, जो 8वां वर्ग होता है हमारा और शून्य वर्गों को छोड़कर कि हम से सभी वर्गों को है 2 उपवर्गों में ए व बी में क्या कहते हैं, विभाजित करते हैं, यानी उन्हें विभाजित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेष बातें जो है क्या है। पहला है प्रारूपिक तत्व, टिपिकल एलिमेंट, यानी जो तृतीय आवर्त टिपिकल एलिमेंट होते क्या, प्रारूपिक तत्व जो तृतीय आवर्त के जो सभी वर्ग तृतीय आवर्त के सभी वर्गों के तत्व क्या होते हैं, प्रारूपिक तत्व कहे जाते हैं, क्योंकि ये अपने समूहों के मॉडल होते हैं। ये अपने समूहों में के मॉडल होते हैं, अर्थात जो है ये जो लक्षण प्रदर्शित करते हैं वही लक्षण उस उपवर्ग के सभी तत्व प्रदर्शित करते हैं। जो तीसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रारूपिक तत्व यानी टिपिकल एलिमेंट या मॉडल एलिमेंट कहा जाता है। जो क्या होते हैं, जो लक्षण ये प्रदर्शित करते हैं, जो तृतीय आवर्त के जितने भी तत्व हैं जो लक्षण ये प्रदर्शित करते हैं वही लक्षण उस उपवर्ग के सभी तत्व प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से है डायगोनल संबंध, विकर्ण संबंध। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के कुछ विकरणीय अभिमुख तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। जो द्वितीय और तृतीय आवर्त के कुछ तत्व होते हैं उनमें जो विकरणीय और अभिमुख तत्वों के गुणों में क्या समानता पाई जाती है। इसी समानता को हम कहते हैं विशेष विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध जो है सेकेंड आवर्त और थर्ड आवर्त के मध्य में है। जैसे लिथियम विकर्ण संबंध जो मैग्नीशियम से है, बेरिलियम का एल्युमिनियम से है, बोरान का सिलिकॉन से है। विकर्ण संबंध का कारण यानी इसका क्या कारण है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्ती गुण जितना बढ़ता है उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उतना ही घट जाता है। यानी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्ती गुण उसका जितना बढ़ता है उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उतने ही घट जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परमाणु आकार यानी विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु आकार, आयनन विभव इत्यादि। जैसे लिथियम एवं मैग्नीशियम क्या है, दोनों हल्की धातुएं हैं और दोनों के कार्बोनेट को गर्म करने पर धातु ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जो है लिथियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उसके बाद से आता है सेतु तत्व। तृतीय आवर्त के कुछ तत्व जो है अपने वर्गों में दोनों उपवर्गों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जो तृतीय आवर्त के कुछ तत्व जो हैं वो अपने वर्ग में जो है दोनों उपवर्गों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया गया है सोडियम। सोडियम जो है ए उपवर्ग और बी उपवर्ग दोनों के समान जो है गुण प्रदर्शित करता है। उसी तरह से मैग्नीशियम जो है वह ए उपवर्ग और बी उपवर्ग के समान जो है गुण प्रदर्शित करता है।
हमें कुछ यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से प्रारूपी तत्व कौन है? 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम और नॉन। तो इसमें जो है क्लोरीन है। जो प्रारूपिक तत्व क्या है, इसमें क्लोरीन है। तृतीय आवर्त का तत्व जो है क्लोरीन ही है। मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध पूछा गया, तो मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध जो है लिथियम से होता है।